फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी के साथ हाजिर हो गया हूँ। आज जिस कहानी को सुनाने जा रहा हूँ सुनने के बाद आपको हैरानी होगी जो दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। दरअसल आज की कहानी में एक अरबपति व्यक्ति है, जिसका एक इकलौती बेटी होती है। और अरबपति होने की वजह से उनका खाली देश ही नहीं विदेशों में भी कारोबार है। और उनकी पत्नी है घर पर। बस छोटा सा परिवार है, लेकिन बंगला बना हुआ है और घर में काम करने वाले कई सारे नौकर हैं, नौकरानियां हैं। सारे देखभाल करते हैं, लेकिन जो घर का मालिक होता है वो अक्सर काम के सिलसिले में इधर उधर जाना पड़ता है। और घर में उनका लड़की और पत्नी रह जाती है। और पत्नी भी जो है एकदम बिंदास टाइप की होती है। जैसे ही पति बाहर चले जाते हैं या विदेश चले जाते हैं, उनको मौका मिलता है वो इधर उधर चले जाते हैं। वो हमेशा ही ऐसा करते हैं। लेकिन जब उनका पति को पता चला जो मेरी बेटी अकेली रहती है, तो उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगा जो मेरी जवान बेटी है। क्योंकि वो जो लड़की होती है वो विदेश से पढ़ाई ख़त्म करके अपने देश घर में रह रही थी। इस वजह से अब पिता को फिक्र होने लगे, मेरी एक जवान बेटी है और अकेली रहती है। जिस वजह से उन्होंने घर में जितने भी काम करने वाले हैं सब विश्वसनीय और यानी सबको जांच पड़ताल के बाद ही वो घर पर नौकरी पर रखते थे, काम करने के लिए रखते थे। चाहे नौकर हो, नौकरानियाँ हो, यानी जिनके ऊपर विश्वास होता था, जिनके बारे में सब कुछ जानते थे, उन्हीं को काम पे रखते थे। तो ऐसे ही एक व्यक्ति, एक लड़का होता है, वो भी नौजवान लड़का था, गरीब था। उस घर में मतलब चौकीदारी का काम करता था। घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर मेन गेट पे वो चौकीदारी का काम करता था। लेकिन वो चौकीदारी करते करते धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उस घर के मालिक का दिल जीत लेता है। दिल जीत लेने के बाद मालिक उसको कहता है, तुम आज के बाद चौकीदारी का काम नहीं करोगे, बल्कि तुम घर के अंदर काम करोगे। जब घर के अंदर काम करने लगता है, उस चौकीदार ने कुछ ऐसा कर देता है जिसके चलते इस अरबपति व्यक्ति को हाथ जोड़कर उस नौकर के सामने, उस चौकीदार के सामने हाथ जोड़कर अपनी इकलौती बेटी का शादी उससे कराना पड़ता है। बाकी इसे सुनने के बाद आपको भी लग रहा है इस कहानी में बाकी दिलचस्प है। आपको सुनने के बाद इस पूरी कहानी को दर्द भी होगा, तकलीफ भी होगी, और आखिर में जाकर आपको ये भी लगेगा जो इस मालिक ने किया वाकई सही काम किया। और वो जो चौकीदार है वो तो वफादार था, लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ी हो रहा था। तो पूरी कहानी जानने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। और हाँ, जैसे कि मैं बताता हूँ, अगर आपको बात करनी है या फिर आपके पास कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, आपको लगता है जो उस कहानी के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है स्टोरी बाय रहमान, जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, इसी नाम से मेरा इंस्टा आईडी है। आप वहाँ पर जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो। और अगर लंबी बात करना है या आपके बारे में कुछ कहना है या मेरे बारे में कुछ कहना है या मेरा कुछ फॉल्ट है, मेरा मिस्टेक है जो आप पकड़ लेते हो, आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, या फिर जाकर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ जाकर क्लिक करोगे तो सीधा इंस्टा में पहुँच जाओगे। तो फिर चलिए जानते हैं आज की पूरा घटना आखिर मतलब पूरी कहानी क्या है और कहाँ का है। तो आज की कहानी जो हमारे देश का है, हिंदुस्तान का है। आज का कहानी होती है, एक गरीब परिवार का लड़का होता है, नाम होता है आशीष। आशीष गांव में रहता था, गरीब परिवार का लड़का होता है। आशीष का पिता नहीं था। आशीष के अलावा आशीष का एक छोटा भाई है जो आप कह सकते हो अपाहिज है, मतलब वो चल फिर नहीं सकता, वो बचपन से ही ऐसा था। तो इस वजह से अब माँ घरों में काम किया करती थी। अब माँ कैसे कैसे ये दोनों बेटे को पाल पोस कर बड़ा कर रहे थे। लेकिन जब आशीष थोड़ा बहुत समझदार हुआ, थोड़ा बहुत समझने लगा, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, बस थोड़ा बहुत पढ़ाई किया था, उसके बाद आशीष को समझ में ये आता है जो मेरी माँ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाती है हम दोनों भाइयों को बड़ा करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए। इस वजह से आशीष सोचता है क्यों ना मुझे ही कुछ करना पड़े, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मेरी माँ को आराम की ज़रूरत है, क्योंकि माँ भी बहुत थक जाती है, इस उम्र में भी काम कर रही है। इसीलिए आशीष काम ढूंढने लगता है। लेकिन गांव की बात होता है तो गांव में देखा जाए तो काम नहीं रहता है, और काम रहते हुए भी काम के उतने पैसा नहीं होता। इस वजह से आशीष आशीष के गांव के बहुत सारे लोग शहर में जा, हर जगह के लोग शहर में जाते हैं और शहर में काम करते हैं। तो आशीष का भी गांव वाले एक लड़का होता है, आशीष की हम उम्र का होता है, वो शहर में काम करता था।
अब उससे आशीष कांटेक्ट करता है, आशीष उससे बात करता है और कहता है जो मैं तेरे शहर में आ रहा हूँ। तो उस लड़का ने भी कहा ठीक है, आजा, शहर में काम की कोई कमी नहीं है, तुझे किसी ना किसी काम पे लगा देंगे। आशीष उस लड़के के कहने पर वो लड़का जहाँ पर काम करता था उस जगह पर पहुंच जाता है। अब पहुंच तो जाता है, लेकिन पहुंच जाने के बाद वो लड़का जिस कंपनी में काम करता था, इस फैक्ट्री था, वहां पे आशीष के बारे में बातचीत करता है वो लड़का। तो कंपनी वाले कहते थे जो देखो, एक तो हमारे कंपनी में वर्कर की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात है तुम्हारा जो दोस्त आया है, तुम्हारा जो गांव का लड़का है, ये ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। हमारी कंपनी में काम करने के लिए थोड़ा बहुत तो एजुकेशन वाले लड़का की ज़रूरत है और थोड़ा बहुत पढ़ाई करना चाहिए। तो इसलिए तुम्हारे दोस्त को, तुम्हारे गांव वाले को हमारी कंपनी में काम नहीं मिलेगा। साफ साफ इनकार कर देते हैं। अब शहर तो आ चुका था, वो लौटना भी नहीं चाहता था, लौट के जाएगा तो बदनामी होगी। जो देखो, शहर से 2 ही दिन में लौट आया और वो कुछ करना चाहता था। भले ही उस कंपनी में काम नहीं मिला, लेकिन आशीष कुछ करना चाहता था। आशीष कह रहा है जो देखो भाई, मुझे कुछ ना कुछ तो काम दिलवाओ। लेकिन जो दोस्त होता है वो कहता है देख भाई, तो कुछ दिन मेरे को कोठी में आराम कर, मैं तेरे लिए काम ढूंढता हूँ। देखते ही देखते करीब सप्ताह बीत जाता है। एक सप्ताह जब बीत जाता है, अब आशीष परेशान हो उठता है जो उसे काम नहीं मिल रहा है। आशीष खुद अब काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि आशीष का दोस्त सुबह जाता है ड्यूटी पे, शाम को लौट आता है और आने के बाद कहता है जो मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, लेकिन जिस भी जगह पे बात किया उस जगह पे वर्कर फुल है। जैसे कोई खाली होता, कोई गांव चला जाता है, तो उस जगह पे तुझे काम पर रख लेगा। लेकिन यहाँ सप्ताह बीत गया था और धीरे धीरे दिन आगे बढ़ रहा था। अब आशीष जो है उलझन में पड़ गया, उसे काम नहीं मिल रहा है, एक दोस्त के घर पे रह रहा है। अब आशीष खुद काम ढूंढने के निकल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते वो एक बंगले के पास जाता है। एक चौकीदार बैठा हुआ था, बहुत बड़ा बंगला था। चौकीदार मेन गेट पे बैठा है और आशीष वहीं से गुजर रहा था। आशीष उस चौकीदार को देखता है और सोचता है क्यों ना मैं भी एक किसी बंगले का, किसी घर का चौकीदारी कर लूँ। इसमें शर्म की क्या बात है, मेहनत करूंगा, मेहनत का पैसा। और आशीष शुरू से ही मेहनती था और बहुत ईमानदार था, नेक लड़का था। भले ही कम पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन नेक लड़का था। उसके माँ ने ये संस्कार तो दिया हुआ था। आशीष जाते हुए उस जो वॉचमैन होता है, जो चौकीदारी कर रहा था, उसे बातचीत करता है जो काका, यहाँ पे कोई चौकीदारी का काम अगर मिलेगा तो मैं भी करूँगा। मैं गांव से आया हूँ, हफ्ते भर से भटक रहा हूँ, मुझे कोई काम नहीं मिला। अब वो चौकीदार कहता है देखो भाई, ये इस बंगले में तो काम नहीं है। देखो मेरे सामने एक बंगला है, उस बंगले में हमेशा ही लोगों को चेंज करते रहता है, क्योंकि वहाँ का जो मालिक है कुछ दिनों तक रखता है फिर निकाल देता है, पता नहीं किस वजह से। और तुम जाके देखो, अगर तुम्हें फिलहाल कुछ काम नहीं मिल रहा तो तुम वहाँ पे जाके कुछ दिन काम कर लो, तो फिर बाद में तुम्हें काम मिल जाएगा। आशीष को भी अच्छा लगा, जो बाकी ये काका सही कह रहा है। अब वो सामने वाला बंगले में चले जाते हैं और जाने के बाद अब वो पूछता है कौन आया, कौन हो, कहाँ से आया, किससे काम है। तो आशीष को काका ने बताया तो मेरा नाम बताना जो मैंने भेजा, तो हो सकता है क्योंकि मैं सामने वाला मतलब बंगला में वॉचमैन नहीं करता, मुझे पहचानता है, शायद तुम्हें रख ले। अब वो जाके उस काका का बारे में बताता है जो सामने वाले काका ने भेजा है और यहाँ पे चौकीदारी का या कुछ काम मिले तो वहाँ के जो चौकीदार है, वहाँ पे जो मेन मैनेजमेंट में लोग था बंगले का, उस जगह पर लेके जाता है और आशीष से बात करवाता है। वो आदमी जो होता है सब कुछ, उसका पहचान पत्र जो भी है सब कुछ ले लेता है। लेने के बाद आशीष को कहता है ठीक है, तुम्हें चौकीदारी का काम मिलेगा। ये जो मेन गेट है, इस मेन गेट पे तुम्हें बैठना है सुबह से शाम तक, और तुम्हें सुबह से शाम तक तुम घर के अंदर नहीं आ सकते। आशीष कहता है ठीक है, कोई बात नहीं। आशीष को काम तो मिल गया। अब आशीष दूसरे ही दिन से उस ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है। जब मेन गेट पे नया आदमी आता है तो नया बैठा हुआ था, साहब एक दिन निकल रहा था गाड़ी से, तो ये जो आशीष है गेट खोलता है, जो साहब की गाड़ी आ रहा है। साहब गाड़ी के अंदर से ही नज़र डालता है जो एक नया लड़का आया है, और ये कोई नई बात नहीं। हर कुछ दिनों में उस बंगला में काम करने वाले जितने भी नौकर चाकर है बदलते रहता है। तो ये सब सिलसिला कुछ दिनों तक चला, लेकिन साहब नज़र डालता है, जो उस घर का मालिक होता है वो नज़र डालता है ये आशीष जो है बड़ी ही नेक लगता है तो नौजवान लड़का, लेकिन बड़ी ही नेक लगता है। क्योंकि जो साहब होता है घर के अंदर भी जब जाता है, वो घर के खिड़की से झांक कर देखता है आशीष बड़ी ईमानदारी से, और कोई भी नया आदमी आता है तो बहुत पूछताछ करता है। पूछताछ करने के बाद ही वो उस बंगले के अंदर एंट्री देता है। ये साहब को बहुत अच्छा लगता था, वो खिड़की से झांकते रहता था।
इससे पहले जितने भी लोग काम करते थे, कोई बाहर से आया फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन ये आशीष जो है, दरवाज़ा खोलने से पहले वो 5 मिनट तक वो पूछते रहता है, कुछ पेपर वगैरह देखते रहता है, तब जाकर वो दरवाज़ा खोलता है। अब जो घर का मालिक है, ये सब नज़ारा वो अपने घर के अंदर से खिड़की से झाँक कर देखता था। उसे बहुत अच्छा लगा। तो एक दिन ऐसे ही घर से निकल रहा था, गाड़ी के दरवाजे के पास आया। आने के बाद गाड़ी रोकता है, ड्राइवर को कहता है गाड़ी रोको और आशीष को बुलाता है। आशीष को जब साहब बुलाता है, आशीष फ़ौरन खड़े होकर साहब के पास जाता है, सलाम करता है और कहता है, जो मालिक होता है वो कहता है, "अरे तुम कब से काम पे इधर आए हो और कहाँ से हो?" आशीष अपने बारे में नज़रें झुका के साहब के सामने सब कुछ बता देता है। वहाँ से सुन के साहब जो है चले जाते हैं, लेकिन जो बातचीत हुआ था, बातचीत से भी उस मालिक को लगा बड़ी ही तमीज़दार लड़का है। वो बात करने का भी बहुत अच्छे से बात किया, तमीज़ से बात किया, इस वजह से साहब को बहुत अच्छा लगा। अब धीरे-धीरे यूँ ही दिन बीतते गया और साहब ने फ़ॉलो किया, जो ये लड़का आशीष जो है, बड़ी अच्छा लड़का है, ईमानदार है, नेक है और उसके ऊपर अब भरोसा होने लगा। इस आशीष के ऊपर भरोसा होने लगा। इस घर में जो चेंज होने का मतलब था, मतलब जब भी कुछ दिनों में नौकर चेंज होता था, इसका वजह ये थी, जो साहब था उसका एक लौती बेटी थी। जैसे कि मैं शुरुआत में बताया, उनका पत्नी थी। पत्नी जो है इधर-उधर किया करते और साहब तो काम के सिलसिले में कभी देश, कभी विदेश, कभी इस शहर, कभी उस शहर करते थे और घर में रह जाती एक जवान एक लौती बेटी। और ब पिता को जो है बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहते थे, जो मेरे घर में नौकर-चाकर तो बहुत है, लेकिन अपना कोई नहीं है और मेरी एक जवान बेटी घर पर रहती थी और उस बेटी का भी जो हालत है ठीक नहीं था, मतलब बीमार रहती थी। उस बीमार बेटी को देखने के लिए बहुत सारे नौकर-चाकर थे, लेकिन घर के अंदर किसी का एंट्री नहीं था, क्योंकि वो साहब जो है, घर के जो मालिक है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते थे, किसी के ऊपर यकीन नहीं करते थे, क्योंकि उस साहब को बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है। और एक लौती बेटी इसी नौकर-चाकर पराया लोगों के भरोसे में रहते थे। इस वजह सबको एकदम कड़क से बताया था, जो मेरी बेटी के घर में कोई मत जाना। उस बेटी का नाम होता है सोनिया। जो सोनिया के घर पे, सोनिया के कमरे में कोई मत जाना। और पूरे बंगला में सीसीटीवी लगा हुआ था। वो अक्सर अपने दफ्तर से अपने बंगलों को देखते रहता था, नज़र रखता था। और ख़ास करके बेटी के कमरे के आस-पास बहुत सारे कैमरा लगा के रखा था, जो बेटी के आस-पास, कमरे के आस-पास कोई ना जाए, सिवाय उसकी पत्नी के। यूँ ही दिन गुज़रता गया। धीरे-धीरे अब साल भर हो चुका था। आशीष उसी गेट पर, अब आशीष को बदला नहीं गया था, क्योंकि हर 2-3 महीना में बदल दिया जाता था, लेकिन आशीष को बदला नहीं गया था। ये साहब का ऑर्डर था। उस घर का मकान में काम करने वाला, मतलब उस बंगलो में काम करने वाला जो मैनेजमेंट के लोग थे, उनको मना किया गया था, जो आशीष को किसी भी वजह से मत हटाना, आशीष को उसी जगह पे काम करने देना। अब मालिक का ऑर्डर था तो कौन टाल सकता है। यही दिन गुजरता गया, साल बीत गया। साल बीत जाने के बाद अचानक एक दिन साहब जो है आशीष को बुलाता है अपने कमरे में। अब आशीष को बुलाया भेजा, आशीष जाते हैं, डरे-डरे जाते हैं। आशीष को कहता है, देखो तुम्हें अब उस जगह पे, जो मेन गेट पे तुम वॉचमैनी करते हो, अब उस जगह पे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। आशीष डर जाता है, क्योंकि इससे पहले जो है आशीष जब वॉचमैनी करता था, कभी-कभार नौकरानियाँ जो है, उस घर के 2-3 नौकरानियाँ उस मालिक की लड़की को, सोनिया को लेकर गार्डन में, उसी बंगला के अंदर गार्डन वगैरह सब कुछ था। दोपहर के बाद उस सोनिया को लेकर उस गार्डन में घुमा करते। आशीष की नज़र जो है उसके ऊपर पड़ते थे। बेहद ही खूबसूरत लड़की थी सोनिया, लेकिन बीमार थी। बीमार में भी वो बहुत कुछ ज़्यादा खूबसूरत थी। अब आशीष मेन गेट पे बैठा था, वॉचमैनी करता था, उनके नज़र भी इधर-उधर दौड़ते रहता था और जब भी वो सोनिया गार्डन पे आते थे, तो आशीष उसके तरफ देखते रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक जो साहब उसको घर पे बुलाया और कहने लगा, जो तुम्हें उस मेन गेट पर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे वॉचमैनी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आशीष डर जाता है। आशीष पूछता है, साहब मुझसे कोई गलती हुआ, अगर मुझे आप निकाल देंगे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और मेरे अलावा मेरी बूढ़ी माँ है और मेरा एक अपाहिज भाई है, जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर ही है। आशीष डरते हुए अपने पूरी कच्चा चिट्ठा जो है अपने बारे में उस साहब के सामने रख देता है। साहब कहता है, नहीं तुम डरो मत, मैं तुमको काम से नहीं निकाल रहा हूँ। बस मैं तो ये चाहता हूँ, तुम उस मेन गेट पे काम मत करो, बल्कि तुम
आज के बाद जो मेरी बेटी है सोनिया, उसके कमरे का बाहर तुम बैठ के ये नज़र रखोगे जो मेरी बेटी के कमरे के आसपास कोई भटक ना पाए। अब इसे सुनने के बाद आशीष खुश होता है, आशीष के जान पे जान आती है। और उस जगह पे मेन गेट पर अगर तुम्हारे जैसा कोई भरोसेमंद तुम्हारी नज़र में हो, तो उस मेन गेट के लिए तुम आदमी को चुन सकते हो। अगर तुम्हारे नज़र में कोई होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो मुझे ही कोई किसी को ढूँढना पड़ेगा। तो इसमें आशीष कहता है, हाँ, मेरा एक दोस्त है, इसी शहर में काम करता है, लेकिन वो कंपनी में काम करता है, वो कंपनी में हालत बहुत ख़राब है। वो भी मुझे कह रहा था, भाई तुझे तो अच्छी जगह में काम मिल गया, भले ही तू वॉचमैन ही करता है, लेकिन तुझे तेरे काम का तो भरोसा है, मेरे काम का कोई भरोसा नहीं, कब कंपनी बंद हो जाए और मुझे गाँव लौट जाना पड़ेगा। तो मालिक कहता है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त को बुला लो, अगर तुम्हारी गाँव का है तो तुम्हारे दोस्त को बुला लो और कल से ही उस मेन गेट का वॉचमैनी करने के लिए कह दो। अब वो जो आशीष है, एक ही कोठी में रहता था, दोस्त और आशीष काम छूट जाने के बाद, काम खत्म होने के बाद शाम के वक्त वो लोग एक ही जगह में रहते। शाम को जाते ही अपने दोस्त को उस बारे में बताया, तो दोस्त भी कहता है, अरे ठीक है, अच्छा है भाई, नहीं तो मैं सोच लिया था गाँव लौट जाऊँगा, अच्छा हुआ तूने मेरा हेल्प कर दिया। दूसरे ही दिन से दोनों दोस्त, आशीष और आशीष का दोस्त, उस बंगले में चला जाता है। मेन गेट पे आशीष का दोस्त बैठ जाता है और आशीष जो है उस सोनिया के घर के बाहर, कमरे के बाहर बैठ जाते हैं। अब यही सब दिन भर दिन चलता रहता है, लेकिन आशीष ये गौर करता है कि सोनिया के घर में किसी का एंट्री नहीं था, कोई नौकरानी भी नहीं जा सकती थी। लेकिन सोनिया कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ में जीती थी, क्योंकि वो बीमार थी, खांसी की आवाज़ें आती थी, कभी कभार वो चिल्लाती भी थी दर्द के वजह से। आशीष को बहुत तकलीफ होता, जो इतने बड़े घर है, इतने पैसे वाले हैं, लेकिन देखो एक लौती बेटी है, उसकी देखभाल करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। ऐसी ये लड़की तड़प रही है, नौजवान लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की, और तड़प रही है दर्द के बारे में, कोई देखभाल करने के लिए। उसका मन तो बहुत किया जो वो खुद जाके उसको कुछ दवा पानी दे, उसको देखभाल करे, लेकिन वो एक नौकर है, और उस नौकर की इतनी हिम्मत, जो मालिक के लड़की के पास बैठकर वो ये सब सोचे, ये सब करे, जिस वजह से वो डर डर के भी कुछ नहीं कर पाता था। तकलीफ तो बहुत होती थी, लेकिन डर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। यही दिन गुजरते गया, और अक्सर जो है सोनिया के कमरे में कभी मालिक डॉक्टर को लेके आता है, या फिर कभी कभार मालकिन भी डॉक्टर को लेके आते हैं। फैमिली डॉक्टर होता है, उस फैमिली डॉक्टर को लेकर आता है। फैमिली डॉक्टर महीने में 2-3 मरतबा आते हैं, सोनिया को देखता है, दवा पानी देता है, और दवा पानी जो भी कराना होता है वो बताकर चले जाते हैं। यही सिलसिला चलते रहता था। लेकिन सोनिया की जो हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहा था, उनके चेहरा जो है दिन ब दिन सूखते जा रहा था। और जब भी सोनिया बाहर आती, ये आशीष गौर करके देखता। कुछ दिन यूँ ही बीत जाने के बाद अब मालिक बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। अब मालिक जो है ज़्यादातर घर पे ही रहने लगता है, क्योंकि मालिक का अब दिल नहीं करता कामकाज में, क्योंकि बेटी एक लौती बेटी है, दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। इस वजह से अब मालिक को भी काम पर दिल नहीं लगता, और वो अपनी बेटी के पास ही रहता। एक दिन अचानक वो फैमिली डॉक्टर जो है एक व्यक्ति को लेकर इस बंगले में हाजिर होता है। वो सोनिया के गेट पर बैठे हुए थे। उस व्यक्ति का हुलिया देख के आशीष को लग रहा था ये कोई बाबा होगा, क्योंकि गंदा कपड़ा पहना हुआ था और इतने बड़े डॉक्टर के साथ आया हुआ है। डॉक्टर उस मालिक को, सोनिया के पिता को कुछ कहता है, और कहने के बाद जो मालिक होता है उस व्यक्ति की तरफ देखने लगता है। देखने के बाद उस व्यक्ति को लेकर डॉक्टर के साथ सोनिया के कमरे में तीनों व्यक्ति चले जाते हैं। और जाने के बाद अभी यहाँ आशीष सोनिया के कमरे के बाहर बैठ के यही सोच रहा था, आखिर मालिक क्या करने वाले हैं? क्या अब बेटी का इलाज किसी बाबा तांत्रिक से करवाने वाले हैं? क्योंकि आशीष को ये सब बहुत गलत लगता था। ये सब जो बाबा लोग करते हैं, तांत्रिक लोग जो झाड़ फूँक करते हैं, ये सब से वो यकीन ही नहीं करता था आशीष। लेकिन आशीष कुछ कर भी नहीं सकता था, इस वजह से वो चुपचाप बैठा रहा। तो थोड़ी देर में देखता है कि जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर निकल जाता है, लेकिन घर के अंदर, सोनिया के कमरे के अंदर, सोनिया के पिता और वो बाबा जो आया हुआ था वो रह जाता है। उसके बाद अब कुछ कहने लगता है, लेकिन आशीष को सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ कहने के बाद कुछ समय बाद
आशीष जो देखता है कि दरवाज़ा खोलता है और वो व्यक्ति और सोनिया का पिता जो मालिक होता है, दोनों वहाँ से निकल जाता है। निकल तो जाता है, निकल जाने के बाद अब जो सोनिया का पिता होता है फिर से उस अपनी बेटी के कमरे में आता है, लेकिन आने से पहले उस आशीष की तरफ देखने लगता है। देखने के बाद आशीष को कहता है, आशीष कमरे के अंदर हो। अब पहली बार सालों से उस कमरे के बाहर वो वॉचमैन ही करता था, लेकिन पहली बार मालिक के कहने पर सोनिया के कमरे में, जब सोनिया उस कमरे में मौजूद थी, आशीष को बुलाते हैं और आशीष जाते हैं मालिक के साथ उस कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनिया बेड पर लेटी हुई है और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। कुछ दवा पानी उसको देते हैं। आशीष वहीं पे खड़े रहता है। उसके बाद आशीष आशीष को कहता है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, ये सब पूछता है। तो मालिक को कहता है, साहब मैंने आपको जो बताया मैं वहीं का रहने वाला हूँ। अपने गांव का नाम बताता है, अपने बारे में फिर से दोबारा बताता है। फिर उस मालिक ने कहता है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो बाहर जाओ। बाहर आने के बाद वो फिर से वहीं बैठ जाता है। बैठ जाने के बाद अब एक हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। एक सप्ताह जब गुजर गया, अचानक एक दिन मालिक कहने लगा, आशीष मेरे कमरे में आओ। वो अपने कमरे में आशीष को बुलाता है। आशीष को बुलाने के बाद कहता, मैं तुम्हारे गांव गया था, जो मैंने तुमसे पूछा और इसीलिए पूछा क्योंकि मुझे तुम्हारा घर देखना था। अब आशीष को समझ में ये नहीं आ रहा था, या अचानक साहब को क्या हो गया, मेरे गांव गया, मेरा घर देखा। तो आशीष ने जो कुछ भी बताया, आशीष के जब गांव गया, आशीष के घर गया, तो सोनिया के पिता को सब कुछ सच लगा। और आशीष के बारे में जब उस गांव में पूछताछ किया कई सारे लोगों से, तो सारे लोगों ने आशीष के बारे में बताया, जो आशीष जो है इस गांव का ही नहीं बल्कि ऐसे 10 गांव मिला लोगे तो भी आशीष के जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। बड़ी ही ईमानदार और बड़ी ही मेहनती लड़का है। भले ही गरीब है लेकिन बहुत ही ज़्यादा ईमानदार वो लड़का है, मेहनत बहुत करता है और अपने भाई और माँ को बहुत ही अच्छे से रखता है। ये सारी बात पता चला। इसमें मालिक भी बहुत खुश हुआ था आशीष के बारे में जानकर। अब आशीष को ये सारी बात बताया और आशीष को कहता है, बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, मुझे लगता है तुम इनकार नहीं करोगे। अब पहली बार आशीष छोड़कर बेटा बेटा करके बात कर रहा था मालिक। अब आशीष को समझ में ये नहीं आ रहा था मालिक को अगर ऐसा क्या हो गया। उसके बाद अब मालिक कहता है, आशीष कहता है, जी कहिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ कीमती चीज़ तो है नहीं। आप तो मेरे गाँव गए, मेरे घर देखा, मेरे पोजीशन देखा। तो वो मालिक कहता है, अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तुम वो चीज़ दे सकते हो मुझे, मेरे ऊपर एक उपकार कर सकते हो। आशीष कहता है, आशीष हाथ जोड़ के कहते हैं, मालिक आप मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, आप बताइए आपको क्या चाहिए मुझसे। तो मालिक कहता है, मेरी बेटी को तुम देखे हो, सोनिया को, सोनिया तुम्हें कैसी लगती है। अब ये सवाल जब हुआ, झटका सा लगा आशीष को। आशीष कहता है, साहब आपके लड़की तो परी है, वो जिस भी घर पे शादी करके जाएंगे राज करेंगे, लेकिन न जाने ऊपर वाले ने मालकिन को, सोनिया जी को क्या बीमारी दिया है जो दिन ब दिन उनका तबीयत जो है सुधारने का नाम नहीं, बिगड़ते ही जा रहे हैं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करते रहता हूँ जो मेरे मालिक की बेटी जो सोनिया जी है उनको जल्द से जल्द ठीक करा दे। इसे सुनने के बाद कोई भी पिता को अच्छा लगेगा जो उसके बेटी के लिए कोई दुआ तो मांगता है। अब वो मालिक कहता है, मैं चाहता हूँ तुम इनकार मत करना, मैं चाहता हूँ तुम ये काम छोड़ दो, तुम इस काम को मत करना और मैं तुम्हारे घर गांव में तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा और तुम्हें कुछ पैसा दूंगा। उस पैसे से तुम कुछ अलग काम कर लेना, लेकिन मेरे घर में रहकर ये वॉचमैनी का काम, नौकर का काम मत करो। अब आशीष को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था मालिक को अचानक क्या हो गया। चलो पैसा देने की बात ठीक है, बड़े आदमी हैं, गरीब लोगों का भला करता है, लेकिन मेरा काम करने से उनको क्या दिक्कत है। काम की वजह से ही तो उन्होंने मुझे इतना जाना पहचाना, लेकिन काम छुड़वा देगा, पैसा देगा, घर बनवा देगा, ये आशीष को समझ में नहीं आ रहा था। तो आशीष कहता है, साहब आप कहना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें वो साहब कहता है, देखो तुम जानते हो मेरी बेटी बीमार है, और वो जो कुछ दिन पहले एक बाबा जैसा आया था, डॉक्टर के साथ जो आया था, उसने कहा अगर मेरी बेटी को जिंदा रखना है तो मेरी बेटी का शादी जल्द से जल्द कराना पड़ेगा।
और एक ऐसे लड़का से करना पड़ेगा जो बहुत ही ईमानदार हो, गरीब हो और जो इज्जत से रोटी कमाकर खाता हो। ये बात कहा, मेरी नज़र में तुम्हारे अलावा कोई और ईमानदार और अच्छा लड़का नहीं है। इसे सुनने के बाद तो आशीष का होश उड़ जाता है, ये मालिक कह क्या रहे हैं? किसी बाबा के झांसे में आके, तांत्रिक के झांसे में आके अपने एक लौती बेटी को एक नौकर के साथ शादी करवाना चाहता है। इसे सुनने के बाद आशीष कहता है, साहब ये आप क्या कह रहे हो? मैं एक छोटा सा नौकर हूँ, मैं आपके घर में वॉचमैनी का काम करता हूँ, लोगों को पता चलेगा, भले ही आप मेरे रिस्पेक्ट कर रहे हो, मैं ईमानदार हूँ और मैं मेहनत से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं किसी परी के साथ मैं शादी करने का ख्वाब देखूँ, सपना देखूँ। ये लोग क्या कहेंगे, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन वो साफ कहता है लोगों का क्या कहना है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहता हूँ मेरी बेटी खुश रहे और मेरी बेटी का जिस व्यक्ति के साथ शादी हो वो व्यक्ति जो है मेरी बेटी को खुश रखे और बड़ी प्यार से रखे। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? आशीष के पास कोई जवाब नहीं था। आशीष सोच में डूब जाता है और आशीष खामोश खड़ा रहता है। तभी वो मालिक कहता है, देखो ज़्यादा सोचो मत, मैं इस शादी को जो है जल्द से जल्द कराना चाहता हूँ और ये शादी जो है कोई चुप छुपा कर नहीं करना चाहता हूँ। मैं इस शादी को पूरा दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, ऐलान कर शादी कराना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ करो तो। क्योंकि मैं तुम्हारे माँ और तुम्हारे जो अपाहिज भाई है उससे बात कर लिया और उन लोगों का देखभाल का जिम्मेदारी जो है आज के बाद मेरा हो जाएगा। आशीष आप कुछ कह नहीं पा रहा था। आशीष एक बात कहता है, मालिक आपको जो ठीक लगे करें। इसे सुनने के बाद जो है मालिक उस आशीष को गले लगा लेता है। एक वॉचमैन को अरबपति व्यक्ति गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद खुद से झूम उठता है। दूसरे ही दिन सारे न्यूज़ वाले को, रिपोर्टर को बुलाते हैं और ये ऐलान कर देता है, जो मैं अपने एक लौती बेटी का शादी मेरे ही घर में काम करने वाला एक नौकर से कराने जा रहा हूँ। इसे सुनने के बाद पूरे शहर में तो हड़कंप मच जाता है, जो ये बिजनेसमैन क्या पागल हो गया? आखिर एक उसके साथ ये क्या हो गया मालिक के साथ? क्या उस नौकर ने उस मालकिन के लड़की मालिक के लड़की के साथ, उस बिजनेसमैन के लड़की के साथ कुछ गलत कर दिया जिसके चलते मजबूरन नौकर से साथ शादी कराना पड़ रहा है? ये सारी बात न्यूज़ में बड़ा चढ़ा के दिखा रहा था, बता रहा था, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता था। ना तो आशीष को पता था और ना ही किसी दूसरे को पता था। शादी दिन तय होता है, शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद उससे पहले ही जो है आशीष का ससुर, सोनिया का पापा जो है आशीष के गांव में एक घर बना देता है, एक आलीशान घर बना देता है और उस घर में आशीष के माँ, आशीष के भाई को भी शिफ्ट करा देता है। सारे ऐशो आराम की सामान उस घर में रख देते हैं क्योंकि उसकी बेटी जो जाने वाली थी। अब सोनिया की शादी जो है उस आशीष से करवा देता है। जैसे ही आशीष के साथ सोनिया की शादी होता है तो देखता है कि सोनिया की जो तबीयत जो है धीरे धीरे दिन ब दिन सुधार होने लगा और कुछ ही समय में सोनिया की जो है तबीयत एकदम ठीक होने लगा। जब ठीक हो गया तो सोनिया अपने पापा से भी खुलकर बात करते और आशीष जो है बड़ी प्यार से रखते। सोनिया को पता भी नहीं था, जो ये वॉचमैन था मेरे घर में काम करता था, क्योंकि वो बीमार रहता था, उसको इतना एहसास भी नहीं था, उसका दिमागी संतुलन भी काम करना बंद कर दिया था। लेकिन जब आशीष का प्यार मिला, आशीष से शादी हुआ, धीरे धीरे आशीष के घर में रहते हुए वो सुधार गया, एकदम उसकी तबीयत सही हो गया। इसे देख के जो सोनिया का पिता है बहुत खुश है और ज़्यादा प्यार करने लगा। लेकिन राज की बात यह है, आखिर इतने बड़े व्यक्ति नौकर से शादी क्यों करवाए? अचानक उनके दिमाग में क्या आया था? उस बाबा ने आकर क्या कहा था? जब इस बारे में लोगों को पता चला, क्योंकि आशीष जब बेटी सही हो गया तो राज का पर्दा भी फांस कर दिया। फांस करने के पीछे एक वजह भी थी। एक रात को आशीष जो है अपने ससुराल आया हुआ था, सोनिया के घर में आया हुआ था। ऐसे ही वो जगह बैठा था, वॉचमैन ही करता था, रात को भी जागने का उसका आदत था, जिसके चलते वो ससुराल में ऐसे ही बैठा हुआ था। तो देखता है कि दीवार कूदकर ऐसे वॉचमैन जो लोग करता है उन लोग बहुत चौकन्ने रहता है। दीवार कूदकर एक व्यक्ति इस बंगले में घुसा। जैसे घुसा तो आशीष उस बंगले के तरफ, जिस तरफ से वो कूदकर घुसा, उस तरफ से नज़र डाल के तो देखता है कि जो मालकिन है इस घर के, सोनिया की माँ,
उस कमरे में वो व्यक्ति घुस जाता है और मालकिन उस वक्त उस कमरे में मौजूद था। अब ये दामाद है आशीष, इस वजह से उसको फिक्र हुआ जो उसके सास को कोई खतरा तो नहीं है। ऐसे बड़े लोगों को हमेशा खतरा लगा रहता है। आशीष भी पीछा करते हुए उस कमरे तक जाते, सास के कमरे में चले जाते हैं और जाने के बाद जो मंजर देखता है, आशीष के पैर तले जमीन खिसक जाता है। आशीष देखता है कि जो घर की मालकिन है, जो सोनिया की माँ है, आपत्तिजनक हालत में उस व्यक्ति के साथ बेड पर लेटे हुए हैं। अब इस मंजर को देखते हुए आशीष को बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और एक पहली बार उसको हकीकत के बारे में मालूम चला, जो इतने बड़े घर की मालकिन होकर एक सामान्य व्यक्ति से वो ऐसे गंदा काम में लिप्त थे और गंदा काम कर रहे हैं। फौरन जो आशीष अपने ससुर के कमरे में जाता है, जाने के बाद दरवाजा खटखटाता, ससुर भी घर के अंदर था कमरे में। जब कमरे में था, बहुत सारे कमरा बना हुआ था, कौन कहाँ रहता है आशीष को पता था। एक तो वॉचमैन ही करता था, उसके बाद दामाद बन गया तो उनको सब पता है। बेफिक्र गया, ससुर को बताया जो मालकिन के घर में वही व्यक्ति आया, क्योंकि आशीष ने पहचान लिया था। जब कूदा था वही जो बाबा के भेष में आया था, वो बाबा मालकिन के घर में घुसा और कुछ आप खुद देख लीजिए। उसको बोलने में शर्म आया। जैसे ही ये बात सुनता है तो मालिक की जो है एकदम रोंगटे खड़े हो जाते, गुस्से में आग बबूला होता। फौरन जो है दामाद के साथ उस कमरे तक जाते हैं, अपनी पत्नी के कमरे तक जाता है। जाने के बाद रंगे हाथों में दोनों को पकड़ लेता है। जब रंगे हाथ दोनों को पकड़ लेता है, वो बाबा जो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये मालिक जो है गुस्से में था, उसका पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद कहता है, जो तू क्यों आया और तेरे और मेरी पत्नी के बीच में कब से संबंध है। तब बताता है ये संबंध जो है आपके शादी से पहले से है। अब एक यहाँ पे एक और राज खुलता है, क्योंकि ये जो मालिक के जो पत्नी है, ये मालिक का दूसरे पत्नी है और सोनिया जो थी वो पहली पत्नी से थी। इस पत्नी से कोई बच्चा नहीं था और इस पत्नी से, इस औरत से जब शादी किया था, इस महिला से जब शादी किया था मालिक ने, उससे पहले ही जो ये औरत जो है उस मालिक के दफ्तर में काम करते थे और उसके जब काम करते थे उसी बीच उस औरत के जो है, उस महिला के जो है उस व्यक्ति के साथ चक्कर था। फिर बाद में इस मालिक के साथ उसके चक्कर बना और शादी कर लिया। शादी करने के बाद वो घर में आ जाते हैं, लेकिन ये मालिक जो है, इस घर के मालिक जो है, बिजनेसमैन होने की वजह से टाइम नहीं दे पाता था। जब घर में आता तो बेटी के पास ज़्यादा टाइम देता, बेटी का देखभाल करना, बेटी से बातचीत करना। ये मालकिन को बहुत गुस्सा होता, जो मुझे टाइम नहीं दे पाता मेरे पति होकर, और उस महिला की जो है, दूसरी पत्नी की जो है, मालकिन की ऐसे ही नाजायज़ संबंध उस व्यक्ति के साथ चल रहा था। तो तभी जो है वो अपने जिसके साथ नाजायज़ संबंध है, जो बाबा के भेष में आया था, उस व्यक्ति को बताता है, जो मेरी ये सौतेली बेटी जब तक रहेगा तो तब तक मैं इस घर में, मुझे किसी चीज़ पे खुशी नहीं मिलेगी। एक तो मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता है और ऊपर से जब भी उसको टाइम मिलता है तो घर पे रहता है, उसके बाद बेटी के साथ बातचीत करना, बेटी के साथ खेलना कूदना करते रहता है। तो इस बेटी के साथ कुछ करना पड़ेगा। अब जिसके साथ नाजायज़ संबंध था उसको सारी चीज़ बताता है। वो अपने उस मालकिन को बताता है, ठीक है अगर ऐसा ही है तो तुम्हारे जो सौतेली बेटी है उसको पागल करा दो, उसको पागल करा दो, और पागलपन जब उसको होने लगेगा तो तुम्हारे पति जो है, क्योंकि मार दोगे उसको, जान से मार दोगे, ऐसी हरकत कर लोगे तो ये बड़े घर का लड़की है, बहुत तफ्तीश होगी, हो सकता है तुम पकड़ा जाओ, लेकिन उसको पागल करा दोगे तो पागल खाना भेज देगा, तुम इस घर में राज कर सकते हो और तुम्हारे पति तुमको टाइम देगा और बाद में तो मैं हूँ। अब पागल कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस मालकिन को बताता है, वो जो जिसके साथ नाजायज़ संबंध चल रहा था, और कुछ गोलियां ला के देते थे। उस गोलियों को जो है सौतेली माँ सोनिया को खाने के साथ मिलाकर खिला देते थे, जिसके चलते कुछ समय जाने के बाद धीरे धीरे अब सोनिया बीमार पड़ने लगी। बीमार पड़ते पड़ते अब उसका दिमागी संतुलन भी थोड़ा बहुत जाने लगा, यानी वो ठीक से लोगों से बातचीत करते नहीं थे, इस पागलपन का दौरा पड़ने लगा। अब जब दिन ब दिन यही सब चलते रहा तो अब सोनिया धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी, बीमार पड़ने लगी, और इसी से परेशान होकर मालिक बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। जब डॉक्टर ने आकर कहा, बड़े बड़े डॉक्टर जो भी इलाज किया, वो कहा जो तुम आपके बेटी का कोई ऐसी बीमारी तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लोग बहुत ही सातिर अंदर से उसका पागलपन का जो दवाइयाँ है दे रहा था, तो इसीलिए डॉक्टर भी पकड़ नहीं पाया था। तो इस वजह से एक जो मालिक होता है वो एक ऐलान करता है, जो भी मेरे बेटी को ठीक करेगा मैं उसे 5 करोड़ रुपए इनाम दूंगा।
अब एक बाबा जो इस मतलब मालकिन की नाजायज़ संबंध वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके साथ नाजायज़ संबंध था, वो अपने एक भेष बदलकर, क्योंकि मालकिन ने कहा था, देखो मालकिन ने कहा था, जो देखो मेरा पति ने 5 करोड़ का इनाम रखा है जो मेरी बेटी को सही करेगा, और तुम जाओ, जाने के बाद दवा करो जो तुम्हारी बेटी को मैं सही कर सकता हूँ, और ये सारी चीज़ बताना। पत्नी ने कुछ सोनिया के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर वो फैमिली डॉक्टर, क्योंकि फैमिली डॉक्टर आया जाया करता था, फैमिली डॉक्टर से वो व्यक्ति मिला बाबा के भेष में और सब कुछ बताया, जो देखो मुझे इस फैमिली में जाना है, उसका इलाज करना है। फैमिली डॉक्टर जो है मिला हुआ था, क्योंकि उसके साथ भी जो सोनिया की माँ है, उस डॉक्टर के साथ भी नाजायज़ संबंध था, क्योंकि वो महिला जो है बच्चलन थी। अब वो तीनों मिलकर जो है उस व्यक्ति को बाबा के भेष में उसको लेकर आता है और सोनिया को पापा को कहता है, फैमिली डॉक्टर होने की वजह से, जी ये जो व्यक्ति है ये एक तांत्रिक है, ये आपके बेटी का इलाज कराएगा, आप इसके भेष में मत जाइए, ये बहुत ही पहुंचा हुआ चीज़ है। अब फैमिली डॉक्टर ने बता दिया। अब डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके बाद सोनिया के कमरे में सोनिया के पापा और उस व्यक्ति जाता है जो तांत्रिक के भेष में आया था। जाने के बाद अब सोनिया के पापा जो है कुछ पूछताछ करता है, जिस सवालों का जवाब जो है उस तांत्रिक ने सच सच बता दिया था, एकदम सटीक बताया था, क्योंकि ये सारी जानकारी जो है सोनिया के माँ ने दे दिया था उस बाबा को, और डॉक्टर ने भी बता दिया था। अब उस सोनिया के पिता को झांसे में ले लेता है, कुछ ऐसी बातें बता देता है। अब सोनिया को पापा को लगता है बाकी ये पहुंचा हुआ बाबा है, लेकिन उसमें ये भी कहता है जो आपकी बेटी को, आपकी जो बेटी की बीमारी है तभी सही हो सकता है, आपकी बेटी का शादी जो है जल्द से जल्द कराना पड़ेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बेटी जवान भी हो चुकी है, और ऐसा बहुत सारी बीमारी रहती है लड़कियों में जो शादी के बाद ठीक हो जाती है। अब ये पिता भी सोचता है, सोनिया का पिता, ये बात सही है, शादी कराना चाहिए, लेकिन इस पागल लड़की से कौन शादी करेगा। भले ही कितने भी पैसा दे दे, लेकिन पागल लड़की से पैसे के लालच में शादी तो कर लेगा, लेकिन बेटी को सही से नहीं रखेगा, ठीक से नहीं रखेगा। अब जिसके चलते वो बाबा को पूछता है, जो मेरी पागल बेटी से कौन शादी करेगा। तब वो बाबा बताता है, आपका बेटी को शादी जो है, आपकी बेटी की जो शादी है किसी बड़े घर में नहीं कराना है, आपकी बेटी की शादी एक गरीब लड़का से कराना है जो मजदूरी करता हो, जिसका 2 वक्त की खाने का लाले पड़े हो, उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति के साथ शादी कराना पड़ेगा। इस बात को सुनने के बाद उस सोनिया के पिता को तो बुरा लगा था, क्योंकि एक अरबपति का इकलौती बेटी होकर और ऐसे व्यक्ति के साथ शादी कराने के लिए बोल रहा है जिसके 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होता, ये बाबा कैसी बातें कर रहे हैं। लेकिन बाबा जो कुछ सच्चाई बताया था सोनिया के बारे में, ये भी उस सोनिया को पिता को एहसास हो रहा था, नहीं बाबा जो कुछ भी बोल रहे हैं इसमें कुछ सच्चाई है, कुछ ना कुछ तो है। अब वहाँ से वो चले जाते हैं, बाबा ये सब कह के चले जाते हैं। जाने के बाद अब इसी बात को लेकर जो है सोनिया के पापा सोचते रहता है, जो मेरी बेटी का शादी किससे कराऊं, एक तो गरीब हो, ईमानदार हो और नेक हो, ऐसा नहीं जो मेरे दौलत के चक्कर में मेरी बेटी से शादी कर ले और फिर शादी के बाद मेरी बेटी के साथ कुछ गलत करे, ऐसी पागल थोड़ा दिमागी कमज़ोर है। तो सोचते सोचते अचानक उस सोनिया के पिता को याद आता है, जो कमरे के बाहर ही जो आशीष बैठा हुआ है, आशीष शुरू से ही उस मालिक को पसंद था। आशीष के बारे में पता चला, आशीष गरीब भी है और ईमानदार है और बड़ी ही नेक लड़का है। जैसे आशीष के बारे में सोचता है, आशीष को कमरे में बुलाता है, आशीष के बारे में पूछताछ करता है, आशीष के घर के बारे में पूछताछ करता है, कहाँ घर है सब कुछ पता करता है। अब आशीष सब कुछ बता देता है, मालिक पूछ रहे हैं, नौकर है, बताना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन जो है सोनिया का पिता आशीष के गाँव पहुँच जाता है। पहुँच जाने के बाद आशीष के बारे में सब कुछ पता कर लेता है। पता करने के बाद आशीष सोनिया का पिता जो है ठान लेता है, मेरी बेटी की शादी जो है आशीष से ही करा दूंगा। इस पूरी जानकारी के बाद आशीष को जब शादी करवा देते हैं, शादी कराने के बाद पता चलता है जब वो व्यक्ति कूद कर मालकिन से मिलने आया, वो आशीष ही है जिसके वजह से ये पूरी सच्चाई सामने आया। जब आशीष से शादी हो गया था सोनिया का, क्योंकि वो आशीष के घर में रह रहा था, तब उसको वो दवा नहीं दिया जा रहा था, जो पागलपन का दौरा पड़े, ये सब धीरे धीरे ये सब बंद हो गया था, जिसके चलते धीरे धीरे सोनिया भी एकदम से ठीक हो गई थी। तो ये पूरी कहानी मुझे किसी ने भेजा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस कहानी को पढ़ने के बाद इंस्टा में उन्होंने कांटेक्ट किया था, और पहले तो मुझे अजीब लगा जो ये क्या बेहुदा कहानी है, लेकिन जब एंड में ये सच्चाई सामने आया, जो सौतेली माँ है, सौतेली माँ होने की वजह से इस लड़की के साथ ऐसा किया,
तब मुझे मुझे पूरा कहानी समझ में आ गया। जो सौतेली माँ होने की वजह से ये कहानी में एक जान आ गई। तो ये था वो पूरी कहानी। आपको इस कहानी के बारे में क्या कहना है, कुछ बताना है, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो भी आप मुझे भेज सकते हो। चाहे आप मुझे इंस्टा में कॉन्टैक्ट करके भेज सकते हो, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप कॉन्टैक्ट करके भेज सकते हो। बहरहाल, अपने साथ साथ अपना परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।